नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर छिड़ गया है गृह युद्ध। अब इस गृह युद्ध की स्थिति के अंदर वहाँ की जो जनसंख्या है उसने अपनी सरकार से ज़्यादा अपने दूसरे जो पड़ोसी मुल्क है उसकी सरकार से ज़्यादा गुहार लगानी शुरू कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ है पाकिस्तान के अंदर होने वाली भुखमरी, भुखमरी के साथ साथ जो उनकी आने वाली जो आय है उनकी जो जिससे वो अपना साजो सामान खरीद सकते हैं, वो उनके पास में है ही नहीं। क्योंकि पाकिस्तान जो देश है वो जल्दी से जल्दी कर्जे में डूबा जा रहा है। अब कर्जे में डूबने के साथ साथ उसके पास में और कर्जा लेने की क्षमता भी नहीं रही है। अब इस वजह से जो पाकिस्तान की सरकार है उसने कुछ ऐसी जो उनकी मतलब जगहें हैं, उनके कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं उनको उसने ऐसे ही छोड़ दिया है। वहाँ पर इन्फ्लेशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पैसे से उनको बहुत दिक्कत आ रही है, भुखमरी बढ़ती जा रही है उनके वहाँ पर, मगर पाकिस्तान की सरकार उनकी बहुत ही कम हेल्प कर पा रही है। इस चीज़ से पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती जा रही है और उसी की वजह से वहाँ पर चल रहा है गृह युद्ध। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फो बज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर होने वाला जो ये गृह युद्ध है, ये आपको आगे आने वाले विनाश की ओर लेके जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर तो हो रहा है गृह युद्ध, इससे भारत देश को क्या मतलब, मगर यही चीजें आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर भारत देश में भी दिख सकती हैं। भारत देश की भी कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ऐसा कुछ युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ दिख रहा है, आसार बनते जा रहे हैं। चाहे वो आज के होने वाले अपराध हों जो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोग बाग जो न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं उसमें उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है इस चीज़ से कि उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा सरकार से मदद मांगी थी। सरकार से कोई मदद ना मिलने के पर उन्होंने आगे अपने लिए अपना एक रास्ता बनाया और आज वो भारत सरकार से बहुत ज़्यादा मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान की जनसंख्या कहती है कि अगर वो आतंकवाद को ना सपोर्ट करती उनकी सरकार और वही चीज़ वो अपने देश की उत्पत्ति के लिए या फिर अपने देश को आगे आने वाले समय के लिए अगर वो तैयार करती तो आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी होती। आज पाकिस्तान की कई सारी देशों मतलब जो पाकिस्तान के अंदर कई सारी स्टेट हैं, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप से आज वहाँ पर झगड़े हो रहे हैं। बहुत ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो रेगुलर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान की जो जनसंख्या है वो प्रोटेस्ट कर रही है। अब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता जा रहा है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं, ये भारत देश में भी आएगा, क्योंकि भारत देश के अंदर भी कई सारी स्टेट्स के अंदर यही स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। कलयुग कहता है कि धीरे-धीरे वो महाविनाश की ओर लेके जाएगा। अब महाविनाश कैसे शुरू हो सकता है? वो किसी छोटे स्तर से ही बड़ा होता है। आपको पता होगा कि महाविनाश के लिए एक छोटी-सी चीज़ शुरू होती है और उसके बाद में वो बहुत बड़ी एक छोटी चिंगारी एक बहुत बड़ी आग का रूप ले लेती है। आज अगर आप देखोगे, अगर आप वर्ल्ड मैप के ऊपर माप करना शुरू करो, तो अगर आप चेक करोगे तो कई सारे जो आपको ऐसे देश हैं जो आपको वॉर की स्थिति के अंदर नज़र आ चुके हैं। अब वो वॉर की स्थिति में कौन-कौन से देश हैं? आप ये देखोगे कि जो रशिया-यूक्रेन की वॉर हो रही है, उसके अंदर कई सारे देश अपने आगे आकर और अपने जो हथियार हैं, उनको दे रहे हैं यूक्रेन को। तो वो चीज़ें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरह से वॉर में शामिल होने के बराबर ही है। वहीं मिडल ईस्ट के अंदर भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, चाहे वो प्रॉक्सी संगठन हो, जिनसे उनकी लड़ाई हो रही है, चाहे वो आने वाले समय के अंदर स्वयं जो वो देश हैं, वो खुद हो जंग के अंदर। वहीं जो चाइना जो पीछे से खेल रहा था वो आज अपनी जो पीएलए की आर्मी है वो रशिया के अंदर पहुंच चुकी है और अब ये नहीं पता कि वो आगे किस स्थिति के अंदर वो लेके जाएगी। तो इसी वजह से कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विनाश की स्थिति उत्पन्न करती जा रही है। जल स्तर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों को पता है कि रेगुलर जो है वो मृत्यु हो रही है लोगों की।
और ये जल स्तर की वजह से नहीं, आप लोगों को मैंने आपको पहले ही बताया है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो सर्दियाँ भी आएँगी वो भी इसी तरह से आएँगी, क्योंकि जो मतलब आपको पता है कि मौसम का जो प्रभाव है वो बदलता जा रहा है। 2024 की एक भविष्यवाणी थी कि एस्टेरॉयड फील्ड एक आएगी जो पृथ्वी के बहुत ही पास से होके गुजरेगी। आप लोगों को पता है कि एक एस्टेरॉयड फील्ड आई थी और वो पृथ्वी के होके बहुत पास से गुजरी है। गलती से भी अगर वो पृथ्वी से टकरा जाती तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भविष्यवाणी के अंदर आ चुकी हैं। 2024 का जो अंत है वो इन्हीं भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ है जो विनाश की स्थिति उत्पन्न करेगा। ये भारत देश के अंदर भी ये विनाश की स्थिति अब उत्पन्न करता जा रहा है। अब वो चाहे चाहे छोटे से अपराध हों, चाहे वो बड़े होके कुछ और बड़े जो अभी जो लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो इतने बड़े-बड़े अपराध आ चुके हैं। पहले छोटे अपराध हुआ करते थे, उसके बाद में अब इतने बड़े-बड़े अपराध होते जा रहे हैं और वो रेगुलर हो रहे हैं। जिसकी वजह से जो जनता है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होती जा रही है और वो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर रही है। अब सतयुग, उसके बाद में आया त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अब कलयुग। सतयुग में नरसिम्हा अवतार, जहाँ पर ये जो आपको पता है कि अच्छाई और बुराई, बुराई का उस टाइम पे एक ही मतलब ऐसा हुआ था कि बहुत कम बुराई का रूप था। वहीं अगर आप देखोगे तो द्वापर युग के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और एक ही कुल के अंदर हुआ था। त्रेता युग में राम रावण जो आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर बुराई और बढ़ गई थी सतयुग से। तो ऐसे-ऐसे हर युग के अंदर ये चीज़ बढ़ती जा रही है और आज कलयुग है, कलयुग के अंदर जो अच्छाई और बुराई है, वो एक ही इंसान के अंदर तक आ चुकी है। तो इसी वजह से जो ये है, आगे आने वाला समय है, ये काल युग जो चल रहा है, जो काल का भ्रमण चल रहा है, ये विनाश की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब ये विनाश जो है वो जल्दी ही आने वाला है। 2024 की दिवाली से मार्च 2025, इसके अंदर आप लोगों को जो ग्रहों की दशाएँ हैं, वो बदलती हुई नज़र आएँगी और इन्हीं ग्रहों की दशाओं की वजह से आप लोगों को बहुत सारी ऐसे संकेत दिखते होंगे कि जो विनाश को उत्पन्न करते जाएँगे और ये विनाश की स्थिति जो है, वो शुरुआत से लेके अंत तक बढ़ती ही जाएगी। 2025 का अंत होने तक आप लोगों को दिखेगा कि जो गोल्डन पीरियड है, वो बिल्कुल एंड हो चुका है और विनाश की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसके अंदर आप लोगों को ये तक देखने को मिल जाएगा कि एक देश दूसरे देश को बहुत ही ज़्यादा लड़ाई के रूप से देख रहा है और उससे लड़ना शुरू हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक चीज़ और भी बोली थी कि इस समय के अंदर जो ये ग्रहों की दशा बदलेगी, उस समय के अंदर एक नया वॉर फ्रंट खुल सकता है और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इस नए वॉर फ्रंट को कहीं से भी शुरू हो सकता है और ये नया वॉर फ्रंट जो खुलेगा, ये बहुत ही बड़ी विनाश की स्थिति उत्पन्न करेगा। आज अगर आप लोगों को पता हो तो हर एक देश की जो न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, जो उनके पास में हैं, वो रेडी टू अटैक मोड में है। हर देश जो होता है वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को रेडी टू अटैक मोड में इसलिए रखता है क्योंकि उसको पता है कि अगर कभी भी कुछ भी ऐसी संभावना बनी तो वो सीधा अटैक कर सके। तो इसी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और आज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले समय के लिए सचेत रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।